नमस्कार छात्रों, अब समय है कारक पाठ को सरल शब्दों में समझने का। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के प्रकार: कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से, पृथक होना यानी अलग होना, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, हो, हरे। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण: रिया ने खाना बनाया। कर्म कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण: मीता ने किरण को पेंसिल दी। करण कारक क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वह साधन करण कारक कहलाता है। जैसे प्रखर खिलौने से खेलता है। संप्रदान कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कर्ता कुछ कार्य करे या कुछ दे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण: राज भाई के लिए चाट लाया। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव, डरने का या तुलना के भाव का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे सेब पेड़ से गिरा। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका उसी वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण: यह घर मीता का है। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान का पता चले वह अधिकरण कारक कहलाता है। उदाहरण: मोहन छत पर पतंग उड़ा रहा है। संबोधन कारक जिन शब्दों का प्रयोग कर किसी को पुकारा जाए या सावधान किया जाए उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण: अरे वह गिर गया। आशा करती हूँ यह पाठ आप सभी को समझ आ गया होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।